नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख शब्दावलियों को देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? ये होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर में क्या किया जाता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है? एवीकल्चर। एवीकल्चर किससे संबंधित है? पक्षी पालन से संबंधित। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एविएशन मिनिस्ट्री। एविएशन मिनिस्ट्री, एविएशन में उड्डयन मंत्रालय। उड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो उड्डयन मंत्रालय। अगर आप इससे याद रखेंगे तो उड़ने वाला क्या होता है? पक्षी। पक्षी उड़ते हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं एवी। एवीकल्चर, एविएशन से याद कर सकते हैं आप लोग। और ये क्या हो जाएगा? पक्षी पालन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद देखिए पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित होता है? मछली पालन से संबंधित होता है। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, मछली होता है फिश, तो इसको आप लोग पीसी ना याद करके फीसी याद कर सकते हैं। एक तरह से याद रखने के लिए आपको आसानी से याद रहेगा। फीसी कल्चर या पीसी कल्चर इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा ये मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट आप देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट, इसमें आप री शब्द पे ध्यान देंगे तो इससे आपको क्या याद रहेगा? सेरी से क्या याद हो जाएगा? रेशम। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन से संबंधित है। फिर देखिए सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में आपको वी पे ध्यान देना है। सिल्वी कल्चर में वी पे ध्यान देना है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? वन संवर्धन से। वी से वन याद आएगा आपको, और वन संवर्धन या वन जो है उगाने से संबंधित जो चीज़ें होंगे हो जाएंगी, ये हो जाएगा सिल्वी कल्चर। फिर आप देखिए ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों की कृषि से संबंधित। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए ओरल जैसे कोई चीज़ आप खाते हैं तो ओरल बोला जाता है, ओरल ड्राफ्ट ऐसी कोई चीज़ें, तो इससे संबंधित जो चीज़ होगी ओलरी कल्चर आप याद रखेंगे। ओलरी पे आप फोकस करेंगे तो आपको याद आएगा खाने पीने की चीज़ें। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है? लोगों को बोला जाता है क्या खाना है आपको, तो ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस करते हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सब्जियों की कृषि से संबंधित हो जाएगा ओलरी कल्चर। आप ओलरी पे फोकस करेंगे, ओरल याद आएगा। और खाने पीने के लिए ज़्यादा सलाह किसकी दी जाती है? ग्रीन वेजिटेबल। इससे आपको सब्जी याद आएगी और ये आप टिक कर लेंगे आंसर सही। ओलरी कल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। देखिए, बोला ये जाता है कि अगर आप सुबह उठ के टहलते हैं बाग में या जो है पार्क में टहलते हैं तो आपके हृदय के लिए क्या है? अच्छा। तो हार्ट से आप क्या याद रखेंगे? हार्टिकल्चर याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? बागवानी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद देखिए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों की खेती से संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों की खेती से। याद करने के लिए इसको आप उच्चारण फोमोलॉजी पोमोलॉजी दोनों एक साथ ऐसे बोलेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और आपको याद आ जाएगा कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है? ये फलों की खेती से संबंधित है। फिर देखिए विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे? ये अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर कैसे आपको याद रखना है? इस पे वी पे फोकस करना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि डब्लू वाइन होता है, और वाइन किससे बनती है? अंगूर से। तो आप वी पे फोकस करेंगे तो आपको वाइन याद आएगा। और आप किसके टिक कर लेंगे? ये अंगूर पे आप टिक कर लेंगे। अंगूर की खेती किससे संबंधित होती है? विटीकल्चर से। एग्रोनॉमी। देखिए एग्रोनॉमी शब्द में भी है, एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, इसलिए ये क्या है? फसलों की खेती से संबंधित क्या है? फसलों की खेती से संबंधित हो जाएगा एग्रोनॉमी। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पौधों से प्राप्त उत्पाद के बारे में दिया हुआ है कि पौधे से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो उसके किस अंग से प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखिए अदरक है। अदरक किससे प्राप्त होता है? अदरक प्रकंद। इसको क्या बोलते हैं? प्रकंद से प्राप्त होता है। प्रकंद, अदरक को क्या बोलेंगे? प्रकंद है एक प्रकार का ये। आलू क्या होता है? ये स्तंभ कंद भी दिया रहता है ऑप्शन में, या रूपांतरित तना इसको बोलते हैं। स्तंभ कंद या रूपांतरित तना दोनों ऑप्शन में दे सकता है आपसे। तो आलू क्या है? एक तरह से स्तंभ कंद है या रूपांतरित तना है। लहसुन देखिए क्या है? लहसुन को क्या बोलते हैं? सलकंद। आप देखें लहसुन को छीलना पड़ता है, सलके रहती है उसके ऊपर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सलकंद। आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन में सलकंद दिया रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा सूरन या जिमीकंद। सूरन या जिमीकंद लिखा हुआ है। अगर पूछ रहा है कि ये क्या है तो ये घनकंद होता है। किसका उदाहरण है? ये घनकंद का उदाहरण है। गन्ना देखिए ये क्या है? रूपांतरित तना। अभी हम लोग आलू को भी देख रहे थे। आलू क्या था? ये रूपांतरित तना का उदाहरण था। इसी प्रकार गन्ना भी क्या है? रूपांतरित तना है। शलजम को आप देखेंगे यह रूपांतरित जड़ है। शलजम क्या है? रूपांतरित जड़ है। इसके बाद देखिए गाजर। गाजर क्या है? यह भी रूपांतरित जड़ है। शकरकंद को आप देखेंगे तो यह भी क्या है? रूपांतरित जड़ है। देखिए इसमें आपको जो याद रखना है, रूपांतरित जड़ 3 में आ रहा है, और आप देखेंगे सभी एक ही प्रकार के हैं, जैसे शलजम, इधर आप देखेंगे गाजर, इधर आप देखेंगे शकरकंद। ये सारी चीज़ें क्या है? ये रूपांतरित जड़। ये तीनों क्या है? रूपांतरित जड़ है। इसके बाद आप लौंग को देखेंगे। लौंग क्या है? ये पुष्प कलिका होती है। लौंग क्या होती है? पुष्प कलिका। पुष्प कलिका होती है लौंग। इसके बाद आप देखेंगे केसर को।
केसर क्या है, ये पुष्प वर्तिका होता है। केसर क्या होता है, पुष्प के वर्तिका जो पार्ट होता है उससे प्राप्त होता है। उसके बाद हल्दी क्या है, हल्दी प्रकंद है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे।